लड़कियां है ना, वो लड़कियां बहुत गंदी है, घर पे झूठ बोल के आई है। जैसे उसने हर बच्चे को मार डाला। उसने अब कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी गांव में इलेक्ट्रिसिटी पोल को गिरने के लाया हुआ था और उसकी गाड़ी रूरल इलाके के दूर दराज के घर तक आ गई थी। ये घर बाकी घरों से काफी दूर दराज के इलाके में बना हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसी की नजर पहले से ही उसी पर है, जो कि घर की जालीनुमा खिड़की से उसे ही देख रहा था और पीछे से आ रही थी तो किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज। ये आदमी घर के सामने लगे इलेक्ट्रिसिटी पोल की गिनती कर वापस जा ही रहा था, लेकिन उसे प्यास लगने लगती है और जब वो पानी की बोतल देखता है तो खाली थी। ये आदमी अपनी पानी की बोतल भरने के लिए घर के अंदर चला जाता है, जहाँ से अभी भी किसी लड़की की दर्द में कराने की आवाज आ रही थी। ये आदमी दरवाजा खटखटाता है और अंदर से अपनी वॉकर लिए कोई उसकी ओर आ ही रहा होता है कि मूवी का इंट्रो सीन यहीं पर कट होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम अनुजा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने अर्ली 30s में थी। वो अपने फियांसे से कॉल पर बातें कर रही होती है और उनकी बातों से हमें पता लगता है कि अनुजा की अभी अभी एज ए गवर्नमेंट टीचर जॉब लगी है। अनुजा अपने रेंटेड रूम में जाती है जहाँ पर उसे शिफ्ट हुए एक ही दिन हुआ था। वो वहीं पर अपने फियांसे से बातें कर रही थी जो उसे शादी के लिए उसकी जॉब छोड़ देने की धमकी दे रहा था। अनुजा अपने रिलेशनशिप से काफी नाखुश लग रही थी। वो रोते रोते सो जाती है और रात भर उसका फियांसे उसे कॉल करता रह जाता है। अगले दिन अनुजा अपने स्कूल पहुंचती है और हम देखते हैं कि उसके पिता उसे कॉल करके उसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से इस एज में कोई ढंग का लड़का उसे मिला है और वो अपनी जॉब के चक्कर में उसे खो न दे। और उसके पिता भी उसे उसकी जॉब छोड़ देने के लिए कह रहे थे। अनुजा फिर क्लास में बच्चों को पढ़ाई रही होती है कि तभी कलेक्टर ऑफिस से एक नोटिस आता है जहाँ से अनुजा को जनगणना के लिए भेजा जाने वाला था। वहीं पर हम नेहा नाम की एक और लड़की को देखते हैं जो कि इसी काम में अनुजा के साथ में जाने वाली थी और वो भी उसके स्कूल में ही पढ़ाती थी। दोनों ही अनुजा के स्कूटर पर रूरल एरिया में जाकर अपना काम करने लगते हैं। अब उनका काम लगभग खत्म ही हो गया था, लेकिन बस एक घर बचा था जिसके घर के सदस्यों की गिनती उन्हें चाहिए थी। ये घर बाकी घरों से काफी दूर था। नेहा तो वहाँ पर जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अनुजा उससे ले जाती है। फाइनली उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर दोनों उस घर तक पहुंच जाते हैं। ये घर वही घर था जिसमें मूवी की स्टार्टिंग में हमने उस आदमी को जाते हुए देखा था। अनुजा और नेहा दरवाजे पर नॉक करते हैं, लेकिन तभी बारिश होने लगती है। अंदर से एक लेडी झांक कर देखती है जो उनसे कुछ नहीं कहती है और वो लेडी प्रेग्नेंट थी। अब बारिश के कारण दोनों उस लेडी के साथ में घर के अंदर चले जाते हैं, जो कि काफी अजीब घर लग रहा था। इस लेडी की बॉडी पर जख्मों के निशान थे और बार बार घर के बाहर देख रही थी। अनुजा के पूछने पर वो अपना नाम प्रेरणा बताती है और जब घर के बाकी लोगों के बारे में उससे पूछा जाता है कि उसके घर में कौन कौन रहता है तो प्रेरणा बताती है कि उसके घर में प्रेरणा, अम्मा और वो। अनुजा प्रेरणा से पूछती है वो मतलब कौन, उसका हस्बैंड, जिस पर प्रेरणा कुछ जवाब नहीं देती है। अनुजा प्रेरणा से पूछती है कि क्या ये उसका पहला बच्चा है, जिसके जवाब में प्रेरणा उसे कहती है कि नहीं। जब अनुजा उसके बाकी बच्चों का नाम पूछती है तब प्रेरणा ये कहती है कि बच्चे पैदा होते हैं, थोड़ा रोते हैं और फिर मर जाते हैं। तभी अचानक एक ओल्ड लेडी वॉकर से वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद दोनों वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर अनुजा का ध्यान जाता है प्रेरणा के गले पर पड़े घाव के निशान पर और उसे ऐसा लगता है कि शायद प्रेरणा के साथ में कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन दोनों उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं। पर जाते जाते भोला जो कि इस घर का नौकर था वो उन्हें बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। नेहा को लौटते टाइम देर हो गई थी तो उसका भाई नरू उसका वेट कर रहा था। नेहा के भाई को देखकर समझ आ रहा था कि उसका भाई एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है। फिर सीन अगेन कट होता है और मूवी का पहला सीन कंटिन्यू होता है जहाँ पर वो आदमी गेट पर खड़ा पानी मांगता है। जैसे कोई गेट खोलता है तो अंदर से फिर से किसी लड़की के दर्द में चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कि वो अपने बच्चे को जन्म दे रही हो। और बूम, अगेन सीन कट होता है। यहाँ पर रात को अनुजा फिर से अपने फियांसे से कॉल पर बातें कर रही थी। तभी अनुजा को उस घर और प्रेरणा के बारे में थोड़ा अजीब लगता है कि शायद कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। और कुछ दिनों के बाद में वो नेहा को अपने साथ में उसी दूर दराज के इलाके में उबड़ खाबड़ रास्ते से वहाँ पर ले जाती है और इसे ही कहते हैं पड़ी हुई लकड़ी को लेना। और मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको जल्दी ही मालूम चल जाएगा। वे लोग जब घर पहुँचते हैं तो भोला उन्हें देखकर खुश हो जाता है और दोनों को घर के अंदर ले आता है। दोनों जनगणना का झूठा बहाना बनाती है और उसी ओल्ड लेडी के सामने बैठ जाती है। आज जब प्रेरणा नजर नहीं आ रही थी तो अनुजा उसे बुलाने को बोलती है। नेहा उस ओल्ड लेडी को कुछ सवाल पूछती है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देती है। तभी भोला एक 50-55 साल के बूढ़े आदमी के साथ में घर के अंदर आता है और इस आदमी का नाम इस सीरीज में घनश्याम है। अनुजा उससे कुछ सवाल पूछती है, लेकिन घनश्याम इशारे में बातें कर रहा था। तब वो ओल्ड लेडी यानी कि उस आदमी की माँ उससे बताती है कि घनश्याम 5 साल से मौन व्रत पर है और अभी भी उसके 2 साल बचे हुए हैं। तभी अनुजा उससे एक अजीब सा सवाल पूछती है कि बच्चा कैसा है, जिस पर बूढ़ी औरत उसे बताती है कि बच्चा कुछ दिन पहले ही मर गया है। और घनश्याम चुपचाप मंदिर में पूजा करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर अनुजा और नेहा को पता लग चुका था कि ये लोग कुछ अजीब है। वो दोनों वहाँ से जल्दी निकलना चाहते थे, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी
तो इसलिए नेहा उनसे कहती है कि इस बारिश में वे लोग वहाँ से नहीं निकल सकते हैं, तो इसलिए दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। अगले सीन में हम सभी को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं। वहाँ पर सभी लोगों के आगे खाना लग चुका था। नेहा पहला निवाला खाने वाली थी कि तभी घनश्याम उसका हाथ पकड़ लेता है, जो कि काफी वियर्ड था। फिर उसकी माँ भोला से पूछती है कि क्या गंगा को चारा डाल दिया, जिस पर वो कहता है कि हाँ, उसे चारा डाल दिया। और तब सभी लोग खाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर गंगा घनश्याम की गाय का नाम था। फिर घनश्याम की माँ उन्हें बोलती है कि आज बारिश नहीं बंद होने वाली है, तो उन्हें यह रुक जाना चाहिए, और इसलिए दोनों को ऊपर के रूम में भेज दिया जाता है। नेहा अपने भाई को झूठ बोल देती है कि वो अनुजा के घर पर रुकने वाली है। अब इन दोनों को यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी। वो यहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन इतना बारिश के कारण वो फंस चुके थे। भोला उन्हें पानी देने के बहाने उनकी बातें सुन लेता है और घनश्याम को जाकर खबर देता है कि दोनों लड़कियां झूठ बोलकर आई हैं और किसी को उनके यहाँ आने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर भोला घनश्याम से रोते हुए अजीब सी बातें कहता है कि बहुत दिन हो गए हैं वो लड़कियों के पास में जा सकता है, लेकिन घनश्याम उसे इशारों में मना कर देता है और भोला वहां से चला जाता है। भोला के जाने के बाद में घनश्याम की माँ उससे कहती है कि भोला को मना मत किया कर, नहीं तो यहाँ से भाग जाएगा। इधर ऊपर अनुजा रूम की खिड़की से देखती है कि बाहर एक छोटा सा शेड बना हुआ है जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसे देखकर अनुजा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो नेहा को वहां से तुरंत निकलने को कहती है। दोनों रात में चुपके से घर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि घर के मेन डोर पर ताला लगा हुआ है, जिसकी चाबी उस बूढ़ी औरत के रूम में टंगी हुई है। अनुजा चुपके से चाबी को निकालती है और दोनों दरवाजा खोलकर बाहर जाने ही वाले थे, लेकिन नेहा उससे पूछती है कि क्या उसने सच में वहां पर डेड बॉडी देखी है। तब अनुजा कहती है कि शायद उसे ध्यान नहीं है। दोनों फिर से शेड में जाकर चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता है। वो वहां से जाने वाले थे कि तभी अनुजा को एक कटी हुई उंगली दिखाई पड़ती है और सडनली पीछे से एक आदमी भी अनुजा का पैर पकड़ लेता है। असल में ये वही आदमी था जो कि पहले इस घर में पानी मांगने आया था। अनुजा नेहा के साथ में इस घर से दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जंगली इलाके और अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उन्हें आसपास के जंगलों से कुछ जानवरों की आवाज सुनाई देती है, जिससे डर के मारे वो फिर से घर की बाउंड्री तक आ जाते हैं। नेहा का फोन अंदर ही रह गया था और अनुजा का फोन गिर गया था, तो इसीलिए वो एक और बेवकूफी भरा कदम उठा लेती है। दोनों वापस से मौत के मुंह में यानी कि घर के अंदर चली जाती है। अनुजा फिर एक और बेवकूफी भरा सजेशन देती है कि उन्हें यहीं पर रात रुक जाना चाहिए, क्योंकि परिवार वालों को नहीं पता कि उन्होंने सब देख लिया है और वो सुबह चुपचाप यहाँ से निकल सकते हैं। फिर दोनों रात भर ऐसे बैठे रहते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। दोनों अपनी अपनी स्टोरी एक दूसरे को बताते हैं और अनुजा कहती है कि अगर उसकी माँ होती तो उसे यहाँ से निकाल लेती। उसकी माँ घर वालों से लड़ झगड़ कर उसका साथ देती है। नेहा का ऐसा कहना था कि उसकी माँ उसका सपोर्ट नहीं करती और उनका भाई उसे अपने इशारों पर चलाता है। अनुजा को भी अपने फियांसे से डरकर रहना पड़ रहा था और सेम कहानी प्रेरणा की भी थी। जैसे तैसे रात निकलती है, जैसे ही सूरज निकलता है तो दोनों जल्दी जल्दी घर से निकल जाती है। घनश्याम उन दोनों को नहीं रोकना चाहता था, लेकिन तभी उसकी माँ उसे बताती है कि दोनों रात के समय घर से बाहर निकली थी। तब घनश्याम और भोला दोनों को पकड़कर घर के अंदर ले आते हैं और उन्हें पीट पीट कर बेहोश कर देते हैं। दोनों को जब होश आता है तो वो खुद को छोटी सी कोठरी जैसी जगह में पाती हैं, जो कि बेसमेंट यानी कि घर के नीचे था। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी तो थी, लेकिन दरवाजा पूरी तरीके से बंद था। दोनों लड़कियां चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। भोला फिर से घनश्याम से पूछता है कि क्या अब वो उन लड़कियों के पास जा सकता है, लेकिन घनश्याम उससे फिर से मना कर देता है। भोला बहुत ही गुस्सा होता है और छोटी सी दरार से नेहा के ऊपर गर्म गर्म पानी डाल देता है। इधर अनुजा का फियांसे अनुजा को ढूंढते हुए उसके रेंटेड रूम पर आ जाता है। तब तक नेहा का भाई नारू भी नेहा को ढूंढते हुए अनुजा के घर तक आ जाता है और दोनों को पता चलता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। नारू एक लोकल गुंडा था, तो पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहता था और वो खुद ही नेहा को ढूंढने चला जाता है। यहाँ पर अनुजा गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि जिस बेसमेंट में वो दोनों हैं वहीं पर प्रेरणा को भी रखा जाता था। यहीं पर उसकी डिलीवरी की जाती थी और सारा सामान वहीं पर पड़ा हुआ था। और ये भी हो सकता है कि प्रेरणा घनश्याम की वाइफ नहीं, बल्कि उससे भी उन्हीं की तरह यहाँ पर लाया गया हो। जब घनश्याम और भोला नीचे बेसमेंट पर जाते हैं तो अनुजा रेडी रहती है उनसे लड़ने के लिए, लेकिन दोनों समझ जाते हैं और उनके हमला करने से पहले ही दोनों को पकड़कर बहुत ही पीटा जाता है। फिर घनश्याम ऊपर आता है और उसकी माँ प्रेरणा को इशारा करती है। प्रेरणा तुरंत अपने कपड़े ऊपर करती है और घनश्याम पीछे से उसका बलात्कार करता है और प्रेरणा में जैसे कोई इमोशन थे ही नहीं। यहाँ पर दोनों लड़कियां खून से लथपथ पड़ी हुई थी। अनुजा जैसे तैसे नेहा को हौसला बढ़ाती है कि उन्हें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा और वो खुद अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर भोला खाना लेकर आ जाता है। नेहा खाना नहीं खा रही थी, लेकिन भोला उसे अपने हाथों से जबरदस्ती खाना खिलाता है। वो नेहा के होठों को भी अजीब तरीके से छूता है, जिससे कि नेहा समझ जाती है कि भोला उससे क्या चाहता है। वो जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूसता है, लेकिन अनुजा उसे धक्का दे देती है। फिर वो अनुजा का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। भोला के जाते ही अनुजा को एक गटर का रास्ता नजर आता है, जिससे होते हुए दोनों बाहर कीचड़ से निकलते हैं। अनुजा के पैर में बहुत चोटें आई हुई थी, तो जैसे तैसे पैर को घसीटते हुए उस शेड तक आ जाती है जहाँ पर वो आदमी पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर नेहा का भाई नरू भी नेहा को ढूंढते हुए घनश्याम के घर तक आ गया था।
लेकिन घनश्याम और भोला ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि उन्होंने कभी उसकी बहन को देखा ही ना हो। अनुजा शेड में से उस आदमी की जंजीर को खोल रही थी और वो उसे कहती है कि वो उसे बचाने जरूर आएगी। तो वो आदमी उसे बताता है कि जब वो यहाँ पर आया था तब उसे बच्चे की आवाज सुनाई दी थी और घनश्याम ने उसके बच्चों को मार दिया है। नरू जब वापस लौट रहा था तो उसे नेहा की किचन दिखाई देती है। वो वापस घर की तरफ आता है और वो सीधे घनश्याम से जाकर पूछता है। तभी नेहा उसके सामने आ जाती है। नारू कुछ कर पाता उससे पहले भोला एक बड़े से पत्थर से उसके सर पर मारता है और घनश्याम उसके सर को पूरा कुचल देता है। अनुजा भी शेड से भागने वाली थी, लेकिन प्रेरणा घनश्याम को इशारा करके अनुजा की लोकेशन बता देती है। घनश्याम उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो शेड में पड़ा हुआ आदमी घनश्याम के पैर से लिपट जाता है। तब घनश्याम एक रोड को उस आदमी के सर में घुसाकर उसे मार डालता है। अनुजा के पैर में चोट लगी थी तो इसलिए वो ज्यादा देर तक भाग नहीं पा रही थी और जल्दी घनश्याम उसे पकड़कर वापस ले आता है और नेहा को भी भोला बड़ी बेरहमी से खींचकर ले आता है। दोनों फिर से अब कहते हैं। भोला फिर से घनश्याम से लड़कियों के पास जाने को पूछता है और जैसे ही घनश्याम उसे हाँ करता है तो भोला खुश हो जाता है। वो तुरंत नहा धोकर तैयार होता है और नेहा के पास में जाता है। पहले तो वो उसे बहुत पीटता है और फिर उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है। जब नेहा उसे ऐसा करने से रोकती है तो वो उसके हाथों पर काट लेता है और उसे इतने थप्पड़ मारता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर वो नेहा की लेगिंग्स को निकालता है और उसका बलात्कार करता है। नेहा को इतना दर्द हो रहा था कि वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब अनुजा उसे बचाने की कोशिश करती है तो घनश्याम एक रेजर से उसके कान पर कट लगा देता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती है। सीन यहीं पर कट होता है और शाम को हम देखते हैं कि नेहा इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि उसने अपने हाथ की नस को काट लिया था। फिर अनुजा घर से बाहर निकलने का डिसाइड करती है। वो एक टॉर्च चुराती है और शेड की तरफ निकल जाती है। इधर भोला जब नेहा के पास में आता है तो देखता है कि उसकी कलाई पर कट लगा हुआ है। वो अधमरी पड़ी हुई थी तो इसीलिए वो उसके हाथ पर पट्टी बांध देता है। लेकिन तभी अचानक से वो देखता है कि किसी ने गाय के शेड में आग लगा दी है और उनकी गाय गंगा को जला दिया है, जिसे देखकर भोला, घनश्याम और उसकी माँ शॉक्ड हो गए थे। वो बूढ़ी औरत रोने लगी थी। गुस्से के मारे घनश्याम भोला को बहुत ही मारता है। भोला दूसरे शेड से हथियार लेके अनुजा को मारने निकल जाता है और इधर घर में एक स्टैंड चीज होती है। चुपके से प्रेरणा नेहा के पास में आकर उसे पानी पिलाती है और उसे उसके कपड़े पहनने को देती है, जिस पर नेहा उससे कहती है कि वो पहले इशारा कर सकती थी कि वो घर में नहीं आए और चले जाए। लेकिन प्रेरणा उससे कहती है कि उसके पापा उसे मारते हैं और यहीं पर सबसे बड़ा राज रिवील होता है कि घनश्याम प्रेरणा का पति नहीं बल्कि उसके पिता है, जो कि अपनी सगी बेटी का बलात्कार न जाने कितने सालों से करता आ रहा था और घनश्याम ने ही प्रेरणा की माँ को भी मारा था। नेहा प्रेरणा से उसे यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन प्रेरणा गेट को फिर से लगाकर चली आती है, ये कहकर कि उसके पिता उसे मारेंगे। लेकिन कुछ ही देर में वो वापस लौट जाती है। वो थोड़ा सा गेट खोलकर वहां से चली आती है। इधर भोला अनुजा का पीछा अंधेरे जंगल में कर रहा था, लेकिन अनुजा एक जगह पर छुप जाती है और जब भोला उसके पास में आता है तो वो उसके सर पर पत्थर से वार करके उसे गिरा देती है। फिर वो उसे उसके चाकू से स्टेप करके उसे अधमरा करके उसे जानवरों के सामने छोड़कर चली जाती है, जहाँ पर जंगली जानवर उसे खाने लगते हैं और उसकी चीखें घनश्याम के घर तक सुनाई देती है। अनुजा भोला को मारकर आई रही होती है कि तभी उसे नेहा भागती हुई मिलती है। वो अनुजा को बताती है कि प्रेरणा घनश्याम की बेटी है और वो इतने सालों से अपनी बेटी का बलात्कार कर रहा था और वो उसके बच्चों को भी मार रहा था। अनुजा भागना नहीं चाहती थी, वो उस बूढ़े को जान से मार देना चाहती थी। वो वापस उस बूढ़े को मारने के लिए उस घर में चली जाती है जहाँ पर घनश्याम अपनी माँ के साथ में बैठा था। जब उसे पता चलता है कि कोई घर में घुसा है तो हथियार लेकर उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन इस बार अनुजा उसे छत पर लेकर जाती है और जब वो छत पर आ जाता है वो अनुजा का वार रुककर उसका गला दबाने लगता है। अनुजा उससे बड़ी मुश्किल से लड़ रही थी, तभी नीचे से घनश्याम की माँ नेहा के ऊपर धारदार चीज से हमला कर देती है और नेहा एक हंसिया को बूढ़ी के गर्दन में घुसाकर उसकी जान ले लेती है। अनुजा भी घनश्याम को तब तक मारती है जब तक कि वो अधमरा नहीं हो जाता है और फिर उसे छत से नीचे गिरा देती है और पहली बार घनश्याम अपनी माँ को आवाज लगाता है। यहाँ पर घनश्याम जमीन पर पड़ा हुआ था और लगभग अधमरा हो चुका था। अनुजा ऊपर से उतर कर आती है और उसका गला काटकर उसे जान से मार डालती है। प्रेरणा भी सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसे पता था कि जो कुछ भी हो रहा है ये सभी घनश्याम की करतूतों का ही नतीजा है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।